हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात कर रही हूँ लियो की यानी कि सिंह राशि की। आने वाले 15 दिन यानी कि 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच आपकी लव रिलेशनशिप में क्या कुछ हो सकता है, हेल्थ में और आपके करियर में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं ये 15 दिन। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट की सिचुएशन निकालूंगी आपकी हेल्थ में, आपके करियर में और आपकी रिलेशनशिप में, और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगी कि फ्यूचर में क्या आ रहा है। देख लेते हैं पहला कार्ड क्या निकल कर आता है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। दूसरा कार्ड क्या निकल कर आया है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तीसरा कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, ये है आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन, आपकी हेल्थ में, आपके करियर में और आपके रिलेशनशिप में। देख लेती हूँ 15 दिन क्या बदलाव लेकर आएंगे। यहाँ पर आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। नेक्स्ट जो कार्ड है हमारे पास वो आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर द एम्परर का कार्ड। ठीक है, ओके, ओवरऑल कैसा जाने वाला है ये 15 दिन, कैसे जाने वाले हैं लियो राशि वालों के लिए। देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। 1 कार्ड लियो राशि वालों के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अभी देखा जाए तो हेल्थ बहुत अच्छी है। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव कार्ड आया है। ऑफ कोर्स हेल्थ पर ध्यान दिया जा रहा है, अपनी केयर की जा रही है। अपनी हेल्थ के लिए जो भी चीज़ें डॉक्टर से अगर आपको चेकअप कराना होता है, फुल चेकअप कराते हो, या फिर अपनी हेल्थ के लिए अच्छा खाते पीते हो या फिर वॉक करते हो, जो भी कर रहे हो इस वक्त तो यही नज़र आ रहा है कि हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो। स्टेबल है आपकी हेल्थ, एज सच कोई इशू नहीं है आपकी हेल्थ में। लेकिन आने वाले 15 दिनों में हो सकता है कि थोड़ी सी लापरवाही आपकी तरफ से हो जाए, क्योंकि क्या होता है जब हेल्थ अच्छी होने लगती है तो हम अपने शरीर को लेकर थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं ठीक है सब सही चल रहा है, बाकी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, और जब बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ पीछे छूट जाती है। तो हेल्थ कहीं पीछे ना छूट जाए, इसीलिए हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरे अगर आपसे कुछ बोल रहे हैं, कुछ आपको एडवाइस दे रहे हैं हेल्थ के अकॉर्डिंग, या आपका जो डॉक्टर है वो आपको कुछ एडवाइस दे रहा है, आपको कुछ बता रहा है कि आपको ये करना चाहिए या फिर यहाँ पर आपको चेकअप कराना चाहिए, आपको कुछ भी अगर आपको एडवाइस दी जा रही है तो आप उसको फॉलो करें, आप उसको सुने। कई बार आप ऐसे हो सकते हो कि मुझे तो सब मालूम है, मेरी हेल्थ तो बहुत बढ़िया है, हेल्थ आज बढ़िया है, लेकिन कल को कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम टाइम टू टाइम अपनी बॉडी चेकअप कराएं, टाइम टू टाइम एनालाइज करें कि मेरी बॉडी में क्या कमी है, मैं कितना ध्यान दे रही हूँ या ध्यान दे रहा हूँ अपनी बॉडी पर। तो उस चीज़ में आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप लापरवाही बरतते हैं। अगर आप लापरवाही नहीं बरतते हैं तो आपकी ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर में। करियर में मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है कि बहुत पैसा कमा रहे हो, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो और प्रॉपर्टी बना रहे हो। बिजनेस हो चाहे आपका करियर हो, जॉब कर रहे हो, पैसा कमाने में लगे हुए हो। कहीं ना कहीं अपने काम को प्रॉपर वे में कर रहे हो और दिमाग में ये चल रहा है कि बस मैं किस तरीके से अपने करियर में आसमान छू लूँ, कैसे मैं पैसा कमा लूँ, कहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर लूँ ताकि मुझे बहुत सारा फ़ायदा हो। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट में हो सकता है आने वाले 15 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना मिले। यानी कि इस वक्त जो प्रॉपर्टी, जो आप पैसा कमा रहे हो, प्रॉपर्टी बना रहे हो, इस वक्त जो आपको बहुत गेन मिल रहा है, हो सकता है ये 15 दिन में जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया हुआ हो और जितना सोच कर किया हुआ हो उतना आपको फ़ायदा ना मिले और थोड़े से आप निराश हो जाए, आपके एक्सपेक्टेशंस के विपरीत आपको रिजल्ट मिले। इसलिए मैं बोलूँगी कि जितना है एक्चुअली में वो काफ़ी है, उस पर फोकस करिए, बहुत ज़्यादा के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो है उसको भी गवा दे और फिर मन उदास हो जाए। तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से इन 15 दिनों में आपको बचना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास काफ़ी कुछ है।
लेकिन कई बार लालच के चक्कर में या बहुत ज़्यादा जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इंसान गड़बड़ी कर देता है, तो वहाँ पर आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वहाँ पर आपको नुकसान मिल सकता है। अब मैं बात करती हूँ आपकी रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में 5 ऑफ पेंटिकल्स प्रेजेंट की कंडीशन जो बता रही है कि इस वक्त रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, डाइवोर्स की स्थिति आ गई है, कुछ लोगों में सेपरेशन हो गया है, ब्लॉक कर दिया है पार्टनर ने, नो कांटेक्ट सिचुएशन बन गई है, बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है पार्टनर के साथ, अच्छा खासा रिलेशनशिप एकदम से उस पर काले बादल मंडरा गए हैं और बहुत सिचुएशन ख़राब हो गई है रिलेशनशिप में। ये मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है। आने वाले 15 दिनों में हाँ सिचुएशन थोड़ी सुधरेगी ज़रूर, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा ईगो आपका पार्टनर दिखाए या ईगो की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में वो प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो पाए जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिस तरीके से यूनियन होना चाहिए। तो मैं बोलूँगी ईगो को साइड में रख दीजिए, क्योंकि जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर ईगो की जगह नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाना बंद कीजिए, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाना बंद कीजिए, अपने पार्टनर को डोमिनेट करना बंद कीजिए और ख़ुद भी डोमिनेट होना बंद कीजिए। तो अगर आप कोशिश करोगे और प्रॉपर तरीके से चलोगे, बहुत ज़्यादा डोमिनेट किसी पर्सन को नहीं करोगे या फिर उस पर्सन से डोमिनेट नहीं होगे, तो ये रिश्ता आगे जाके सुधरेगा। ठीक है, ओवरऑल मैं देखूँ तो ओवरऑल आपके लिए 15 दिन ठीक जाएंगे। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं, कुछ नए ऑप्शंस। अगर रिलेशनशिप के लिए देखूं तो हो सकता है कि कोई नया रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा हो, या फिर अगर मैं बात करूं करियर की तो कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हो, जहां पर आप सोचें कि मुझे इस रास्ते जाना सही है या इस रास्ते जाना सही है, यानी कि डिसीजन के दौराहे पर आप खड़े होंगे, जहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, जहाँ पर आप अगर डिसीजन लेते हैं सोच समझ के तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये थी सिंह राशि वालों के लिए रीडिंग। अब मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं क्या निकल कर आता है सिंह राशि वालों के लिए एंजल गाइडेंस। ओके, अगेन फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो फॉरगिवनेस आपको यही बोलेगा, जैसे कि मैंने खासकर आपको रिलेशनशिप की बात करी थी कि रिलेशनशिप में अकड़ और कि अब वो उसने ऐसा कर दिया तो अब मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा, या अपने इमोशंस हैं अंदर लेकिन दबाए हुए हैं, वो जो ईगो है, अहंकार है, एटीट्यूड है, वो बाहर नहीं आने दे रहा है आपका या आपके पर्सन का। तो भाई वही वाली बात कि माफ़ कर दो और माफ़ी मांग लो। अगर रिश्ते को बचाना है, रिश्ते को ठीक करना है, तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जो किसी ने बुरा किया उसको भूल जाओ और जो उस चीज़ उसमें अच्छी है उसको एक्सेप्ट करो, एंड देन रिलेशनशिप की गाड़ी चलती है। अदरवाइज़ चीज़ों को पकड़ने से रिलेशनशिप का फिर यही हाल हो जाता है। तो ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है। तो ये थी रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।